वंस अगेन। सो आज है मेरा बर्थडे। यस, बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ, बहुत सारे लोग फन वीडियो बना रहे हैं कि बर्थडे के इतने सारे प्लान्स हैं, लेकिन ड्यू टू क्वारंटीन कुछ कर नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो सेम आज मेरा भी वही सिचुएशन है, मेरा बर्थडे है बट कुछ कर नहीं सकते। और ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अपने बर्थडे पे अपना बर्थडे केक भी मुझे खुद ही बनाना है। कोई गिफ्ट्स नहीं मिलने वाले, नो पार्टी, नो कुछ भी नहीं। बट कहीं ना कहीं अच्छा ही लग रहा है क्योंकि घर पे सेलिब्रेशन हो रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं बट छोटा सा ही सेलिब्रेशन होगा। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं सो के भी बहुत लेट उठी थी। सो अब मैं जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए। पहले मैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने का बनाऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना बर्थडे केक। सो चलो, अभी आप मेरा देख सकते हैं, मेरा जो आउटफिट है मैं बिल्कुल नॉर्मल घर के कपड़ों में हूँ, नो मेकअप नथिंग। और बहुत गर्मी भी हो गई है। सो फटाफट मुझे केक बनाना है और मैं सोच रही हूँ कि ना मैं केक की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो आज मैं बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल केक, जो कि मेरा फेवरेट है। सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो मैं आ गई हूँ अपने किचन में, मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं और मैं आज एगलेस केक बनाने वाली हूँ। और प्लीज़ इग्नोर माई लुक क्योंकि अभी काफ़ी मैस होने वाला है। केक बनाने में काफ़ी चीज़ें इधर से उधर होती हैं, कपड़े गंदे होते हैं, तो मैं इसलिए अभी बना रही हूँ। इसके बाद मैं रेडी होंगी अपने बर्थडे के लिए। चलो फटाफट केक बना लें। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दही ले रही हूँ 1.2 कप, और मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने यहाँ पे कैस्टर शुगर लिया है। अगर कैस्टर शुगर नहीं है तो आप पाउडर शुगर ले सकते हैं। इन दोनों को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना। आप जितना अच्छा मिक्स करोगे आपका केक उतना अच्छा बनेगा। सो इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ना है। 5 मिनट के बाद इसे फिर से मिक्स करना है और इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल 1 to 4 कप। आप वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून। सो केक बनाना ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऑल यू नीड इज़ जस्ट अ परफेक्ट मेजरमेंट एंड अ परफेक्ट अवन। सो अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी बना रही हूँ। सो मैं यहाँ पे स्पून का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ये छन्नी लूँगी और इसमें मैं डालूँगी 1 कप फ्लोर यानी कि मैदा। इसे अच्छे से छान लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1.2 टीस्पून, और इसके बाद मैं करूँगी बेकिंग सोडा 1.4 टीस्पून। अब हमें इसे अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कि इसमें कोई लम्स ना पड़े। सो हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करना है। तो इसकी जो थिकनेस है वो कुछ इस तरह होनी चाहिए, ज़्यादा पतला और ज़्यादा थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए। अब मैं इसे मोल्ड में डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे हार्ट शेप का मोल्ड लिया है, इसमें मैंने ऑयल लगाया है और इसे अच्छी तरह से फैला लूँगी। आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम टू लेज़ी टू यूज़ बटर पेपर, तो मुझे ये फॉर्मूला सबसे अच्छा लगता है। इसमें मैं मैदा डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से पूरे मोल्ड में इस तरह से फैला दूँगी। तो ये बटर पेपर का ही काम करता है। सो अब मैं इसके अंदर बैटर डाल लूँगी। अच्छे से हमें बैटर को डाल लेना है और बैटर को डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा डैप कर लेना है ताकि इक्वली स्प्रेड हो जाए। सो इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा। ये अच्छे से आपको डैप करना है ताकि लम्स भी ना पड़े। अब मैं अपने अवन में इसे प्री हीट के लिए रखूँगी 10 मिनट्स के लिए इन 170 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पे ओके मेरे पापा आ गए पानी लेने के लिए। सो चलो, मैं यहाँ पे मॉर्फी का अवन यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे 30 to 40 मिनट्स 170 डिग्री सेल्सियस पे बेक होने के लिए रख दूँगी। सो सबका अवन टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो आप अपने अवन के अकॉर्डिंग बेक करें। मैं 30 to 40 मिनट्स कर रही हूँ, बट आप चेक करते रहें। सो मेरा हो चुका है, मेरा ये केक 40 मिनट में रेडी हो गया था, 35 या 40 मिनट में। अब मैं इसे चेक कर लूँगी कि अच्छी तरह से बेक हो गया है नहीं। मैं यहाँ पर टूथपिक लूँगी और इसे इसके अंदर इंसर्ट करके देखूँगी। अगर ये बिल्कुल ड्राई निकलता है दैट मीन्स आपका केक परफेक्टली बेक हो चुका है, और ये बिल्कुल ड्राई आया है। सो अब मैं इसे इस तरह से पलट कर रख लूँगी। सो मेरा केक परफेक्टली बाहर निकल चुका है विदाउट एनी स्टिकनेस, और ये परफेक्टली बेक हो चुका है, बहुत स्पंजी बन चुका है। अब मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी। सो अब मैंने इसे इस तरह से काट लिया है लेयर में, और यहाँ पे मैं विप क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। विपिंग क्रीम मैं कौन सा यूज़ करूँगी वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मैं पानी में थोड़ा सा चीनी मिला के इस तरह से इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट बने। और इस तरह से इसके बाद मैं इसके ऊपर क्रीम लगा लूँगी। सो बेसिकली आई एम नॉट अ परफेक्टली डेकोरेटिव काइंड ऑफ पर्सन। सो मैं मेरे से जितना होगा मैं उतना कर रही हूँ। सो बट हाँ, मैं इतना तो कर ही लेती हूँ कि बहुत ही लाइक मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि केक बिल्कुल परफेक्ट बने। तो मैं अच्छी तरह से इस तरह से इससे पहले अच्छे से क्रीम लगा लूँगी
और मेरे पास पूरी चीज़ें अवेलेबल नहीं है बेकिंग की, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो मैंने अच्छी तरह से इसे कर लिया है क्रीम से कवर। अब मैं इसमें डेकोरेशन करूँगी। मैं इसी क्रीम में रेड कलर फूड कलर डाल रही हूँ और इसका कलर जो है वो थोड़ा पिंक हो जाएगा। अब मैं इससे कोन में डाल लूँगी, जो डेकोरेशन कोन होता है केक का, इस तरह से। अब मैं इसमें डेकोरेशन करूँगी। सो आई हैव नो आइडिया ऑन माई माइंड, आई एम जस्ट डूइंग इट इन अ फ्लो कि कोई सा भी डिज़ाइन बन जाए, डजंट केयर, डजंट मीन। सो इस तरह से मैं ये करूँगी। मैंने यहाँ पे दूसरा चेंज किया है इसका जो कोन साइज़ होता है। अब मैं इसे सर्कल में बनाऊँगी। सो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे केक बनाए हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग बने हैं, बट दिस टाइम क्योंकि गर्मी आ गई है और हमें फटाफट क्रीम को यूज़ करना होता है, नहीं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो मैं फटाफट यहाँ पे डिज़ाइन कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसका स्ट्रॉबेरी स्टिक, और मैं इसको इस तरह से ऊपर लगा दूँगी जस्ट टू लुक गुड। और हेयर इज़ माई केक इज़ रेडी। सो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट एंड आई थिंक आई हैव जस्ट। सो अब मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ, सुबह से नहाई नहीं थी, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे मेकअप करूँगी। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं बता दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करने की पूरी कोशिश करती हूँ यार, लेकिन नहीं हो पाता है। वहाँ पे टू लेज़ी। और अभी क्वारंटीन के टाइम घर पे इतना ज़्यादा मतलब आलस आता है ना, हर वक्त बस इंसान सोता ही रहता है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहूँ, बट नींद की तो ऐसी तैसी हो गई है। नींद नहीं आती रात भर, दिन में पूरे दिन नींद आती रहती है, लेजीनेस लगती है, बट कुछ कर नहीं सकते। सो मैं फटाफट यहाँ पे अपना मेकअप कर रही हूँ। मैं बहुत ही लाइट मेकअप कर रही हूँ क्योंकि घर पे ही रहना है। सो जस्ट टू लुक बर्थडे गर्ल बेसिकली। वरना मैं तो अपने घर के कपड़ों में ही काट लेती, लेकिन मम्मा पीछे पड़ जाती है कि नहीं बर्थडे है, यू शुड वेयर समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग फ्रेश। सो या उनके कहने पे मैंने फटाफट ये किया है। और मैं यहाँ पे स्विश ब्यूटी का ये छोटा सा पैलेट यूज़ कर रही हूँ। फटाफट मेकअप कर रही हूँ, बहुत ही लाइट मेकअप है। और ऑनेस्टली मुझे इसी टाइप के मेकअप पसंद होते हैं, मुझे हैवी मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मैं फिर भी ट्यूटोरियल करती हूँ जस्ट टू जस्ट फॉर क्रिएटिविटी, क्योंकि मुझे कुछ क्रिएटिव करना होता है तो मैं करती हूँ। बट ऑनेस्टली मुझे सिंपल मेकअप पसंद है, लाइक दिस। सो मैं यहाँ पे लाइट स्मोकी आइज़ कर रही हूँ। मैं कोई लाइनर वाइनर नहीं अप्लाई करूँगी। ऊपर से गर्मी इतनी हो गई है ना यार, बिलीव मी, बहुत ही मुश्किल होता है वीडियो बनाना। मैं फिर भी फटाफट वीडियो बना रही हूँ। और मैं वॉइस ओवर भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ़ैन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है वीडियो में। सो मैंने वॉइस ओवर किया है, अदरवाइज़ मेरे घर में इतनी ज़्यादा हल्ला, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा साउंड होता रहता है। सो मेरी वीडियो में मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मैं वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है कि कोई भी बंदा सुन के इरिटेट हो जाएगा। सो जस्ट टू क्लियर माई वीडियो, मैं हमेशा वॉइस ओवर ही करती हूँ क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है नेचुरल वॉइस में वीडियो बनाना। सो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना मेकअप ख़त्म कर लिया है और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि फैमिली के साथ लॉकडाउन में इट्स लाइक अ हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर मी कि लॉकडाउन में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होते हुए देखा है कि ड्यू टू कोरोना वायरस हम सब इतनी बुरी तरह से घर में हैं और बाहर नहीं जा सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, सेलिब्रेट नहीं कर सकते। सो माई लुक इज़ डन गाइज। आई हैव जस्ट अनटाइड माई हेयर और मेरे बाल अभी वेट हैं। सो आई एम गोइंग टू ड्राई इट एंड मेरा केक जल्दी कटने वाला है। इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock। मुझे सब कुछ करते करते बहुत टाइम हो गया है। चलो केक काटते हैं। सो लेट्स गो। Birthday celebration is finally over. Quarantine birthday has been celebrated and अब मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ. So till then, see you in the next video guys. Bye bye. मुझे थोड़ा क्लीन अप भी करना है. So bye bye.